रामगढ़ के पहाड़ी पर माइनिंग के लिए वहाँ के पेड़ काटे जा रहे हैं, जो पहाड़ उसमें दरारें पड़ रही हैं। धर्म के बिना राजनीति विधवा हो जाएगी। क्या प्रधानमंत्री के मित्र हैं, एक मित्र को आईना कैसे दिखाएंगे? चंद्रखुर तो लोग गलत बता रहे हैं, लोग नहीं समझ पाते। मेरी तो अपेक्षा है कि ममता वहाँ से जाए। भूपेश भी अब राजनीति में देख लेना, वो मरना नहीं रहेगी। जनता को अकर्मण्य बना दिया जा रहा है। शांति 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 अब पुराना पड़ गया। वो क्रांति 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 होने के भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन सबसे योग्य दिखता है आपको, जो देश का नेतृत्व कर सकता है? अभी अगर तुमन चाहा था कि जन पक्षधर मीडिया मजबूत होए तो ओला तुमन अपन तरफ से सहयोग करे पड़ी। महीना में मिनिमम 10 रुपया, जतका बाकी तुम्हार इच्छा हो उतका तुमने बगल में जो QR कोड दिखाई पड़ा थे तुम डाल सका था। यही पैसा में सीजी बॉक्स के कामकाज चल। सीजी बॉक्स चैनल के जगह जगह चर्चा है, तुम सब लगातार देखा था, लेकिन जे अनुपात में व्यू आते सब्सक्राइबर नहीं आते भाई। बोले बिना तुम करबो नहीं करा तक हमला कहे पर थे। तो जल्दी जल्दी खबर देखे कि पहले सीजी बॉक्स चैनल के तरीम बटन सब्सक्राइब के दबा दो और लाइक बटन ठोक दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। मेरा नाम है देवेश तिवारी। मैं इस समय जगतगुरु रामभद्राचार्य जी के पास पहुंचा हुआ हूं। कुछ सवाल हैं, बेबाक अपनी राय रखने के लिए देश में वो जाने जाते हैं। बहुत सारे उनके लिखे हुए चीज़ों पर देश में चर्चाएं होती हैं। उनके ज्ञान के आलोक में देश में बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं। तो आज वो हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। ये बहुत सौभाग्य है हमारा कि जांजगीर जिले के तेंदुआ गांव में राम मिलेंगे आश्रम में उनका आगमन हुआ है। जांजगीर जिला शिवजी नारायण का क्षेत्र, इस पावन धरती पर उनका आगमन हुआ। हमसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव आपका। राम मिलेंगे आश्रम में आपका आगमन हुआ है। सबसे पहले श्री राम के छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो मैं उत्तर देने जा रहा हूँ जी। छत्तीसगढ़ में भगवान राम का ननिहाल है। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक गांव आपने सुना हो, कोसला नाम का गांव है जी। सुना है कि नहीं आपने? सुना है, मेरे गांव के बगल में ही है। उसी कोसला में भगवती कौशल्या जी का प्रादुर्भाव हुआ था। चंद्रखुर तो लोग गलत बता रहे हैं, लोग नहीं समझ पाते। कोसला में ही भगवती जी का प्रादुर्भाव हुआ, कौशल्या जी का प्राकट्य हुआ था। और कौशल्या जी के पुत्र होने के कारण भगवान यहाँ के भांचा हैं, भांजे को छत्तीसगढ़ भांचा कहते हैं। और आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ जैसा भांजे को सम्मान कहीं नहीं मिलता। यहाँ मामा भांजे के चरण छूता है। तो हम लोग अयोध्या के हैं, तो मेरा जन्म भी वशिष्ठकुल में हुआ है। तो हमारी तो बड़ी बड़ी महारानी का पीहर है। तो मेरा तो और चकाचक है यार। शिवजी नारायण के संदर्भ में सब ऐसा है, लोग नहीं जान पाए इस बात को। यहीं सबरी जी जन्मी थी और यहीं उनके विवाह का निश्चय हुआ था। तो जब पशुओं की हिंसा होनी थी जी, तो पशुओं को उन्होंने खोल दिया यहाँ से और स्वयं भग करके वो कर्नाटका किष्किंधा मतंग के आश्रम में चली गई। वहाँ भगवान राम उनको मिले। फिर शिवजी नारायण का संदर्भ किस मायने में महत्वपूर्ण है? मैं उत्तर तेरह मैंने यहाँ सबरी जी का भी जन्म हुआ था। और देखो भगवान ने दो को मुख्य माता बनाया, कौशल्या जी को, सबरी जी को। और संजोग से दोनों की जन्मभूमि छत्तीसगढ़ ही है। रामगढ़ के बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि जो रामगढ़ है, जहाँ पर से भगवान श्री राम का आगमन हुआ था छत्तीसगढ़ में। हाँ, तो ऐतिहासिक है, दंडकारण्य है, बनपथ में आया भी है वो। तो वहाँ से भगवान राम, पहले सब दंडकारण्य ही था ना। तो यहाँ से भगवान गए। कुछ लोगों का ये मत है कि माता सीता का अपहरण जिस स्थान पर हुआ था वो छत्तीसगढ़ में नहीं है, वो कहीं और है। हाँ, बिल्कुल सही है जी। माता सीता जी का अपहरण दक्षिण में हुआ था, पंचवटी में। इस समय भगवान श्री राम की जो निशानियां हैं रामगढ़ के पहाड़ी पर, उनको एक तरह से माइनिंग के लिए वहाँ के पेड़ काटे जा रहे हैं, जो पहाड़ उसमें दरारें पड़ रही हैं। एक गलत बात, इसका रक्षण करना चाहिए। पूरा प्राचीन चिन्हों को नष्ट नहीं करना चाहिए।
क्या जमीन के नीचे का खनिज इतना महत्वपूर्ण है कि देवी देवताओं की निशानियां? नहीं, भगवान की निशानियाँ महत्वपूर्ण है। जी। अभी बंगाल का चुनाव आप देख रहे हैं, किस तरह की अपेक्षाएं संत समाज को है बंगाल से? मैं संत समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी आप मुझसे पूछने आए हैं बस। जी, आप प्रतिनिधि भी हैं। मेरी तो अपेक्षा है कि ममता वहाँ से जाए, तो उसको उनको मुसलमानों से ममता, हिंदुओं से कोई ममता ही नहीं। छत्तीसगढ़ में एक कानून आया, धर्म स्वातंत्र विधेयक। बहुत अच्छा आया है, और मैंने पहले भी कहा था कि किसी को बलपूर्वक धर्मांतरित नहीं कराया जा सकता। तो एक बड़ा वर्ग है जो उसका विरोध भी करता है। और तो विरोध करने वाले करेंगे ही, विपक्षों का कुछ कुछ उसको विरोध करना चाहिए, हम्म। पर उचित यही है। अभी के सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं छत्तीसगढ़ में आप? अच्छा कर रही है, और विश्वास बहुत विनम्र प्रधान मुख्यमंत्री है। बीते समय जब आप आए थे पिछली बार, तो आपने एक सरकार को श्राप भी दिया था। हाँ, तो उसके दिया बाद था। उस सरकार का पतन हो गया। हाँ, तो श्राप तो दिया था, क्योंकि उन्होंने राम जी का बहुत बड़ा अपमान किया था। यहाँ के राम जी भांजे हैं, उनका उसको पिता तो मर ही गया, और भूपेश भी अब राजनीति में देख लेना, वो मरना सा नहीं रहेगा, उसकी राजनीतिक हत्या हो चुकी। इस आश्रम में जो मंदिर बन रहा है उसके संदर्भ में आप थोड़ा? राम मिलेंगे आश्रम जो है ना, एक हमारे अशोक चतुर्वेदी की कल्पना, अशोक हरिवंश चतुर्वेदी की कल्पना है, बहुत अच्छी कल्पना है, निर्दोष भाव है, और सब लोग सहायता भी कर रहे हैं। और धीरे धीरे मैंने तो कह दिया है कि इसको किसी भी प्रकार 2028 के नवरात्र तक पूरा करना ही होगा। और भारत में पहली बार यहाँ शबरी की गोद में भगवान राम विराजेंगे, तो इसका भविष्य मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। एक प्रश्न ये है कि संत जो हैं, जिस देश के सारे संत जो हैं, वो राजनीति को आईना दिखाने का काम करते हैं। आपके संदर्भ में जब बात आती है तो ये बात आती है कि आप प्रधानमंत्री के मित्र हैं, तो मित्र को आईना कैसे दिखाएंगे? आईना हम नहीं दिखाते, हम निर्देश देते हैं, ठीक है जी। वो संत नहीं हो सकते। संत को नायतः संत को एमपी एमएलए कभी बनना नहीं चाहिए। जो संत होकर एमपी एमएलए बन रहे हैं वो संत हैं ही नहीं। हमने कभी अपेक्षा की तो आप बताइए, कितना बड़ा हमने काम किया। मेरी गवाही से ही राम मंदिर बना जी। पर मैं ट्रस्ट में नहीं हूँ। ये आपका चयन था ट्रस्ट में ना होना? हाँ, मेरा चयन था। आमंत्रण किया था उन्होंने अपनी ओर से? हाँ, मैंने कहा नहीं, मैं जगत गुरु किसी का ट्रस्टी नहीं हो सकता। और मैंने दिव्यांगों के लिए दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बनाई 1500 करोड़ में, और अपनी श्री राम कथा श्री कृष्ण कथा से बनाई, और फिर उत्तर प्रदेश सरकार को दे दिया चलाने के लिए, तुम चलाओ। अब मेरी अवस्था बड़ी हो गई। संतों को राजनीति में सीधे तौर पर नहीं आना चाहिए, कभी भी पद पर नहीं आना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो संत हैं। हाँ, उनको कह दिया गया, आ गए हैं, पर बहुत अच्छा नहीं लगता। इस समय देश की राजनीति में एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जो लोक महत्व के काम होते हैं उनके लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, क्योंकि सरकारें इस बात पर ध्यान दे रही हैं कि कैसे अधिक से अधिक पैसे जनता को वोट के लिए दे दी जाए। हाँ, ये परंपरा बहुत गलत है, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की, किसी भी पार्टी को हो। जनता को अकर्मण्य बना दिया जा रहा है। मैं तो खुद कर रहा हूँ, ये अच्छा नहीं। अब लाडली बहना और अमुक बहना, कन्या सुकन्या, सब सुकन्या योजना तक ठीक था, पर वोट के लिए जो नए दे रही है सरकारें ना, वह मनरेगा था। फिर अभी इन्होंने जी राम जी, आए, अब जी राम जी हो गया। इससे और अकर्मण्यता यहाँ तक कि पहले हम लोग के सब मजदूर आ जाते तो कोई आने को तैयार नहीं रहता, तो उनको पैसे मिल रहा तो क्यों आएंगे काम करने जी। इससे अकर्मण्यता बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में एक नासूर था नक्सलवाद नाम का, वो तो मैं जानता हूँ। हाँ। और हमारे छोटे भाई अमित शाह हमारे छोटे भाई ही हैं, उनको बहुत प्रेम करता हूँ मैं। उनके नेतृत्व में विश्व के कार्यकाल में ये नष्ट हुआ, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। क्या हिंसा एक समय के बाद अपने आप नष्ट हो जाती है? ऐसा नहीं, हिंसा दमन करने पर नष्ट होती है।
दमन करना चाहिए हिंसा का। हमने बार बार कहा है ओम शांति शांति शांति, अब पुराना पड़ गया। अब ओम क्रांति 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 होना चाहिए। वैचारिक क्रांति भी हो और आवश्यक पड़े तो शास्त्रीय क्रांति भी हो। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आपसे मिलने आए थे, कुछ निर्देश आपकी ओर से उनको दिया गया हाँ, है? वो अब निर्देश पब्लिकली नहीं कहा जा सकता ना, उसको पूछना भी नहीं चाहिए। जी। पर राष्ट्र के लिए यही मैंने कहा था, राष्ट्र देवो भव, राष्ट्र को देवता मानो। तो उनके कामकाज से संतुष्ट दिखे आप? मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत अच्छा लगा। लोग करने दें बस, तो करने नहीं देना चाहते लोग ना। देश में राजनीति का एक बड़ा धड़ा ये मानता है कि राजनीति में धर्म का स्थान नहीं होना चाहिए, केवल नहीं, लोक का महत्व झूठ है। बोलते हैं लोग। राजनीति पत्नी है, धर्म पति है। धर्म के बिना राजनीति विधवा हो जाएगी और राजनीति के बिना धर्म विधुर हो जाएगा। लेकिन जो संविधान जब लिखा गया उसमें इस बात का जिक्र ही नहीं किया गया। उसमें तो कहा गया कि लोग को एक दृष्टि से देखना है सत्ता को। आप समझे नहीं, धर्म का अर्थ मेरा है कर्तव्य। कर्तव्य। और तो कर्तव्य की उपेक्षा थोड़ी की गई है संविधान में। और दुर्भाग्य ये है कि भारतीय संविधान जब बन रहा था तो कोई उतना पढ़ा लिखा व्यक्ति था नहीं। कोई भारतीय संविधान में भारतीय तक कोई स्थान ही नहीं दिया गया। पहला वाक्य ही उसका खतरनाक है, जो नहीं होना चाहिए था। मैं खुद कर रहा हूँ, इंडिया दैट इज भारत। मैं किसी से पूछूं, वो ईमानदारी से बोले वो, तो क्या इंडिया को भारत कहते हैं कि भारत को इंडिया कहते हैं? पहले भारत था ना, फिर इंडिया हुआ। यहीं से दुर्भाग्य प्रारंभ हुआ। इंडिया दैट इज भारत होना चाहिए, भारत दैट इज इंडिया। देश में भी जो मौजूद चर्चा का विषय है वो ये है कि महिलाओं को लेकर के जो आरक्षण है, ये देखिए, विपक्ष ने इस बार बहुत बड़ी गलती की है। अब उसका परिणाम उसे भोगना पड़ेगा भी। महिलाओं को 33% आरक्षण देना ही चाहिए। विपक्ष जितना है उसमें से 33 की मांग कर रहा है। क्या? जितना भी है, जितनी सीटें हैं लोकसभा में, उसमें दिया जाना चाहिए। 800 के पार ले जाने की जरूरत नहीं है, विपक्ष ये कहता है। नहीं, ऐसा नहीं। अब परिसीमन बढ़ना चाहिए। आबादी बढ़ गई ना, तो परिसीमन नहीं बढ़ेगा। विपक्ष मूर्ख है ना, समझता तो है नहीं। जब पहले आबादी जब थी, जब ये परिसीमन बना था तब भारत की आबादी बहुत कम थी। अब 140 करोड़ से ऊपर की हो गई ना जी। तो परिसीमन तो चाहिए ही चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन सबसे योग्य दिखता है आपको जो देश का नेतृत्व कर सकता है? अभी तो अमित शाह दिख रहा है, अच्छा है। आपके छोटे भाई की तरह उनकी भी इच्छा है? हाँ जी। उनकी भी इच्छा है ऐसी? किसकी? अमित शाह की। देखिए, उनकी इच्छा है कि नहीं है मैं नहीं जानता, पर काम बहुत अच्छा करता है लड़का, बहुत अच्छा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। और आपको भी आशीर्वाद। आप मेरे प्रश्न उत्तर से संतुष्ट हैं ना? आपके उत्तर से पूरी दुनिया संतुष्ट है।